हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से हम पढ़ रहे थे कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था रहस्यवाद। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट जो है कि समाज सुधारक। तो कबीरदास जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उनका आविर्भाव इन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों का आग्रह पूर्व आमंत्रण सिद्ध हुआ। मतलब उन्होंने उस वक्त जब कबीर थे, एक समाज सुधारक के रूप में हमारे साथ थे, उस वक्त जितनी भी परिस्थितियां थी, चाहे वो राजनीतिक थी, धार्मिक थी या सामाजिक परिस्थितियां थी, उन सब को एक तरीके से सुधारक के रूप में कबीर को जाना जाता है। उनका जो काव्य है वो जितने भी दुराचार और आडंबर हैं उनके अंधकार में एक दीपक के समान था। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना पर जोर दिया जहां प्रेम एवं समानता का सर्वमान्य धरातल हो। उनके उपदेश सरल, सुग्राह्य एवं प्रभावकारी थे। कबीर की विचारधारा इतनी प्रखर थी कि अधिक से अधिक सामाजिकों के हृदय में उन्होंने स्थान बनाया। इस प्रखरता के मूल में कबीर का स्वभावगत अक्खड़पन तथा स्पष्टवादिता का गुण था। वो जो भी देखते थे उसी पर अपने विचार व्यक्त करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ पोथी या कुछ वेद वेदांत पढ़े हुए थे या किसी तरह का शास्त्रों का उनको ज्ञान था। वो जो भी देखते थे, जिस भी विचारधारा से वो जो भी विचारधारा उनके सम्मुख आती थी, उसके समक्ष वो अपनी बुद्धि से ही फैसला लेते थे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो उसे ग्रहण कर लेते थे और बुरी चीज़ों पे ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चुप रह जाते थे, छोड़ देते थे। वो उस पर पूरा अपना मत व्यक्त करते थे, उस पर पूरे कटाक्ष करा करते थे। उन्होंने समान दृष्टि से सबको देखते हुए सामाजिकों के कुत्सित आचरण पर प्रहार किया। उन्होंने बताया कि समाज को क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही ये भी बताया कि क्या करना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है इनका बाह्य आडंबरों का विरोध। ये जितने भी उस टाइम पे आपके निर्गुण संत थे, इन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया कि जितने भी आडंबर हैं वो त्याग देने योग्य हैं। तो कबीर भी इसी श्रेणी के हैं। उन्होंने आडंबरों के प्रति वो केवल मूक दर्शक नहीं बने रहे, उन्होंने समाज के ठेकेदारों द्वारा समाज की दुर्दशा को देखा और उनका स्वभाव इन अनाचारों को चुपचाप सहन करने का नहीं था। वे इन दोषों को देखने और उन्हें दूर करने का प्रयास इन्होंने वैसे तो पूर्व के इनके सिद्ध और नाथ जो भी थे उनसे ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसको इन्होंने कबीर ने आगे बढ़ाया और समाज के ठेकेदारों को ये बताया कि ये जो आडंबर है ये उन्हें नहीं करनी चाहिए, उनको त्याग देनी चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हो कि माला फेरते हुए और जितने भी ये आडंबर दिखाई देते थे उन्हें, जैसे माला फेरना, पत्थर पूजना या अजान देना, इस तरीके की जो चीज़ें थी जो उन्हें लगता था, कबीर को लगता था कि ये सही नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये समाज को उपदेश दिया कि वो इन्हें त्याग दें। उन्होंने किसी एक धर्म के लोगों को ही ये चीज़ें नहीं कही, उन्होंने सभी धर्म के लोगों को उनके धर्म के अनुसार जो जो बातें त्याग देने योग्य हैं उन्हें उन्हें बताया। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने आडंबरों को बिल्कुल स्पष्टता से विरोध किया। तो इसी श्रेणी में हमारा अगला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल भी इन्होंने बहुत अच्छे से दिया। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को सांप्रदायिक विचारधारा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि हमें अपने संप्रदाय के प्रति कट्टरता का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहने पर अधिक बल दिया। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व दिया और धार्मिक दृष्टि से उनके विचार जो हैं वो समन्वयवादी थे। इसलिए उन्होंने धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस न देते हुए एकता पर, समन्वय पर अधिक बल दिया। उन्होंने विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों की एकता उनके काव्य का मुख्य विषय थी और उन्होंने बताया कि मन को निर्मल रखकर ही मानव मात्र की उपासना कर द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने दोनों ही तरह जो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, दोनों पर ही उन्होंने अपने
कटाक्ष का प्रयोग किया, उनको एक तरीके से फटकार लगाई कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, यह है अहिंसा के पक्षपाती। कबीर जो है वो मांस मदिरा के खानपान और हिंसा के विरोधी थे। उन्होंने अपने काव्य में सभी जीवों के प्रति प्रेम की शिक्षा दी है और आमिष भोजन का विरोध करते हुए एक जगह कहते भी हैं कि बकरी पाती खात है ताकि गाढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो इस तरीके के बहुत सारे उनके दोहे हैं, उनके काव्य में विचार हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया है। नेक्स्ट है हमारा कबीर का धर्म। कबीर का धर्म उन्होंने सीधे तौर पर समाज के लुटेरों की निंदा की और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। तो आप कह सकते हैं कि इनका धर्म केवल और केवल मानव धर्म था। इन्होंने किसी एक धर्म को का पक्षपात इन्होंने नहीं किया और सामान्य धर्म और सामान्य समाज की स्थापना को इन्होंने महत्व दिया और उनके विचार में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट है उनका सत्संगति का महत्व। सत्संगति का महत्व, ये इसको इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया। उनका विचार है कि सबको समान भाव से देखने वाला ही सच्चा संत है और ऐसे संत की संगति संसार में उद्धार करने में सहायक होती है। उनका विचार था कि पोथी वगैरह, पोथी या शास्त्र या जितने भी ये ग्रंथ हैं, इन्हें पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि किसी अच्छे सच्चे संत की सत्संगति की जाए और उससे कुछ अच्छे विचार ग्रहण किए जाए। तो इन्होंने सत्संगति को अधिक महत्व दिया कि संगति जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देती है इंसान के जीवन में, क्योंकि अगर संगति अच्छी होगी तो मनुष्य के विचार भी अच्छे होंगे और वो विचार उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। और अगर संगति बुरी होगी तो वही उसे विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कबीरदास हैं उन्होंने बहुत सारे जो समाज के लिए अच्छे कार्य हैं या समाज के लिए अच्छी विचारधाराएं हैं उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वैसे तो ये सब कार्य उनसे पहले जो नाथ और सिद्ध संत हुए थे उन्होंने ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन चूँकि कबीरदास जी भी निर्गुण विचारधारा के मानने वाले थे और संत प्रकृति के कवि थे, इसीलिए उन्होंने भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और जबकि वास्तविकता यह है कि कबीर से अधिक तीखी वाणी वाला कवि साहित्य जगत में कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने जितनी भी बातें कही उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बातें कही, चाहे इससे किसी को भी कितना भी बुरा लगे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के मूलोच्छेदन का बीड़ा उठाया, वे सभी पाखंडियों पर तीक्ष्ण प्रहार किए। उनकी बातें कटु होते हुए भी सत्य एवं हितकारी थी। वास्तव में कबीर का काव्य जो है वह भारतीय संस्कृति की परंपरा की अनमोल कड़ी है। उन्होंने समाज सुधार से पहले व्यक्ति के सुधार की हिमायत की। उन्होंने बताया कि समाज को सुधारने से पहले व्यक्ति को स्वयं को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वयं को सुधार लेगा तो समाज तो स्वयं ही सुधर जाएगा, क्योंकि समाज व्यक्तियों का ही एक समूह रूप ही है। यदि व्यक्तियों का आचरण सुधर जाएगा, उनका आदर्श और आचरण उच्च होगा तो समाज जो है वो अपने आप ही आदर्श और उच्च गुणों से संपन्न हो जाएगा। इसी संबंध में एक कवि हुए हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, कवि तो नहीं लेखक कहूँगी कि प्रकाश चंद्र गुप्त हुए हैं। उन्होंने इनके संबंध में बिल्कुल ठीक कहा है कि सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में आज भी कबीर का काव्य एक तीखा अस्त्र है। कबीर से हम रूढ़िगत सामंती दुराचार और अन्यायी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना सीखते हैं और यह भी सीखते हैं कि विद्रोही कवि किस प्रकार अंत तक शोषण के दुर्ग के सामने अपना माथा ऊंचा रखता है। तो इस जो हमने भी कोटेशन पढ़ी, इसमें साफ पता चलता है कि कबीर ने कभी भी समाज के ठेकेदारों से या समाज के रीति रिवाजों के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया। उन्होंने सदैव ये बताया कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किस तरह की विचारधाराओं को उसे पालन करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य को जो ईश्वर की प्राप्ति करनी है उसके लिए भी ये विचारधारा बहुत ज़रूरी है। इसलिए कबीरदास जी जो है वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं।
तो ये तो था आपका कबीर का समाज सुधारक से संबंधित उनके कुछ पॉइंट्स। अगले लेक्चर में हम इनके विचारधारा से संबंधित तत्वों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।